हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रोजगार विद आराधना चैनल में। आज हम पढ़ेंगे ईबीएस में भारत के प्रमुख मेले एवं उत्सव। तो पिछले क्लास में हम लोग आधा पढ़ चुके थे। आज हम अन्य राज्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो अब सबसे पहले हम लोग मध्य प्रदेश से स्टार्ट करते हैं। तो मध्य प्रदेश में देखते हैं कौन कौन सा त्योहार मनाया जाता है, मेले मनाए जाते हैं। आप लोग जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, कमेंट कर ले और क्लास के अंत तक बने रहें। यह एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश से। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में हम लोग पढ़ते हैं घड़ियाला। तो लोक परंपरा के अनुसार मिट्टी के घड़े सजाकर मनाया जाने वाला लोकोत्सव क्या कहलाता है? घड़ल्ला कहलाता है। ठीक है, चलिए गणगौर। गणगौर इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्या है गणगौर? देवी गौरी और भगवान शिव के प्रेम की स्मृति में सुहागिनें मनाती हैं। ठीक है, कौन मनाती हैं गणगौर? तो सुहागिनें मनाती हैं। किसके लिए? तो देवी गौरी और भगवान शिव के प्रेम की स्मृति में। अब चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं पीर बुधान। तो पीर बुधान क्यों मनाया जाता है? लोक आस्था के प्रतीक पीर बुधान की दरगाह पर सांप्रदायिक सद्भाव के साथ मनाया जाता है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं महाराष्ट्र के बारे में। आइए देखते हैं महाराष्ट्र में कौन कौन सा त्योहार, उत्सव या मेले मनाए जाते हैं। तो काला घोड़ा कला उत्सव मुंबई में कला, संस्कृति और रचनात्मकता को बढ़ावा देने हेतु मनाया जाता है। किसके लिए? तो कला, संस्कृति और रचनात्मकता को बढ़ावा देने हेतु मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग इसको अवश्य ही पढ़ लीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं बता दिया करूँगी, बाकी सब पढ़ना जरूरी है क्योंकि कहीं से भी पूछ सकता है। तो चलिए गुड़ी पड़वा क्या है? मराठी नववर्ष के अवसर पर शक्ति और विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। एलिफेंटा महोत्सव एलिफेंटा गुफाओं की विरासत को संरक्षित करने हेतु शास्त्रीय कला प्रदर्शन के साथ मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में 10 दिनों तक धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं मणिपुर के बारे में। तो आइए देखते हैं मणिपुर में क्या क्या मनाया जाता है। तो याओसांग डोल यात्रा है, होली के समान रंगों के साथ मनाया जाने वाला मणिपुरी नववर्ष है। लाई हरोबा मणिपुर देवी देवताओं को प्रसन्न करने हेतु पारंपरिक नृत्य के साथ मनाया जाता है। कांग रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा मणिपुरी और परंपरा के अनुसार मनाई जाती है। आगे हम लोग पढ़ते हैं मेघालय के बारे में। तो आइए देखते हैं मेघालय में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। तो नोक्रेम खासी जनजाति द्वारा अच्छी फसल और समृद्धि की कामना हेतु देवी की पूजा के साथ मनाया जाता है। स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल मेघालय की स्ट्रॉबेरी फसल और स्थानीय कृषि को प्रोत्साहित करने हेतु स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल मनाया जाता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं मिजोरम। तो मिजोरम में चापचर कूट जंगल साफ करने के बाद झूम खेती से पहले खुशी मनाने हेतु मनाया जाता है। मीमकूट मक्के के फसल कटाई के बाद पूर्वजों की आत्मा की शांति हेतु मनाया जाता है मीमकूट। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं नागालैंड। तो नागालैंड में कौन सा त्योहार मनाया जाता है देखते हैं। आप लोग जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें और क्लास के अंत तक बने रहें क्योंकि एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपको एग्जाम में मेले त्योहार से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं हार्नबिल फेस्टिवल। तो नागालैंड की सभी जनजातियों की संस्कृति, नृत्य, परंपरा को एक मंच पर प्रदर्शित करने हेतु मनाया जाता है। मुआत्सो एवं जनजाति द्वारा बुआई के काम पूरा होने पर आनंदोत्सव के रूप में मनाया जाता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं उड़ीसा के बारे में। तो छऊ उड़ीसा की पारंपरिक मार्शल आर्ट नृत्य शैली का उत्सव है जो योद्धा परंपरा को जीवित रखता है। धनु यात्रा दुनिया के सबसे बड़े खुले रंगमंच पर कंसबंध की कथा नाटक के रूप में प्रस्तुत की जाती है। कोणार्क महोत्सव कोणार्क के सूर्य मंदिर की पृष्ठभूमि में शास्त्रीय नृत्य एवं संगीत के लिए मनाया जाता है।
अब हम लोग पढ़ते हैं पंजाब के बारे में। तो होला मोहल्ला होली के अगले दिन सिख योद्धा परंपरा और शस्त्र कौशल प्रदर्शन के लिए मनाया जाता है। बैसाखी बैसाखी इम्पोर्टेंट है। रबी फसल कटाई की खुशी और 1699 में खालसा पंथ की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। गुरु पर्व ये भी इम्पोर्टेंट है। सिख गुरुओं के जन्मदिन और शहादत की पवित्र स्मृति में मनाया जाता है। लोहड़ी सर्दी की विदाई और फसल कटाई की खुशी में अग्नि के चारों ओर नृत्य के साथ मनाया जाता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं राजस्थान। गणगौर उत्सव ये इम्पोर्टेंट है। पुष्कर मेला पूछा जा चुका है एग्जाम में। और चलिए गणगौर क्यों मनाया जाता है पीछे हम देख चुके हैं। आइए एक बार और पढ़ लेते हैं। तो देवी गौरी और शिव के प्रेम की स्मृति में सुहागिनें पति की दीर्घ आयु हेतु मनाती हैं। पुष्कर मेला ब्रह्मा जी के एकमात्र मंदिर के पास ऊँटों के व्यापार और धार्मिक स्नान हेतु मनाया जाता है। बूंदी महोत्सव बूंदी की ऐतिहासिक विरासत, लोक कला और राजपूती संस्कृति को प्रदर्शित करने हेतु मनाया जाता है। मरु महोत्सव या जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल थार मरुस्थल की संस्कृति, ऊंट दौड़ और लोक कला के प्रदर्शन हेतु मनाया जाता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं सिक्किम के बारे में। तो लोसुंग सिक्किम नववर्ष के अवसर पर फसल कटाई की खुशी में मनाया जाता है। सोनम लोसर तमांग जनजाति का नववर्ष उत्सव है जो बौद्ध परंपराओं के साथ मनाया जाता है। लोसर तिब्बती बौद्ध नववर्ष के रूप में मठों में प्रार्थना और नृत्य के साथ मनाया जाता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं तमिलनाडु के बारे में। पोंगल इम्पोर्टेंट है। पोंगल सूर्य देव को धन्यवाद देते हुए फसल कटाई की खुशी में 4 दिन तक मनाया जाता है। जल्लीकट्टू पोंगल के अवसर पर सांड को काबू करने की पारंपरिक वीरता प्रतियोगिता के रूप में मनाया जाता है। थाईपुसम भगवान मुरुगन की भक्ति में कठोर तपस्या और शारीरिक परीक्षा के साथ मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं। कुंभ महोत्सव ये आ चुका है एग्जाम में और इम्पोर्टेंट है, फिर से भी पूछा जा सकता है। चलिए, कुंभ महोत्सव पवित्र नदियों के संगम पर पापों से मुक्ति और मोक्ष की कामना हेतु 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। कजली महोत्सव सावन में महिलाओं द्वारा पति की दीर्घायु की कामना हेतु गीत संगीत के साथ मनाया जाता है। आयुर्वेद महोत्सव भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद को बढ़ावा देने हेतु मनाया जाता है। कालिंजर महोत्सव बांदा के कालिंजर किले की ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित करने हेतु मनाया जाता है। नौचंदी मेला इम्पोर्टेंट है। हिंदू मुस्लिम एकता और सांप्रदायिक सद्भाव के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। बटेश्वर ढाई यमुना तट पर भगवान शिव की पूजा और पशु मेले के रूप में मनाया जाता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं यूपी टेट में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले मेले, त्योहार तथा उत्सव जो एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। पुष्कर मेला पूछा जा चुका है, फिर से पूछा जा सकता है, इसीलिए इसको याद रखेंगे। ऊंट मेला है, राजस्थान में मनाया जाता है। हार्नबिल नागालैंड सभी जनजातियां मनाती हैं। ओणम केरल का है, राजाबली के लिए मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र नववर्ष के लिए मनाया जाता है। धनु यात्रा दुनिया का सबसे बड़ा खुला रंगमंच है। पोंगल तमिलनाडु का है, 4 दिन का फसल उत्सव है। बथुकम्मा तेलंगाना का है, ये फूलों का उत्सव है। आगे हम लोग पढ़ते हैं भारतीय त्योहारों की हिंदी तिथियां, इनसे नाम पूछी जा सकती है हिंदी की। तो महाशिवरात्रि कब मनाया जाता है हिंदी तिथि के अनुसार? तो फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को। होली फाल्गुन मास की पूर्णिमा को। दीपावली कार्तिक मास कृष्ण पक्ष अमावस्या को। रामनवमी चैत्र नवरात्रि का अंतिम दिन। गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पिछली बार दीपावली पूछा गया था। चलिए, यूपी टेट परीक्षा के विशेष तथ्य देखते हैं। तो कुंभ मेला भारत में कहाँ कहाँ लगता है? प्रयागराज, गंगा यमुना सरस्वती के संगम होता है तब। हरिद्वार
हरिद्वार गंगा, उज्जैन क्षिप्रा, नासिक गोदावरी। ठीक है। यूपी में सबसे कम मेले किस जनपद में लगते हैं? तो पीलीभीत जनपद में। नौचंदी मेला क्यों प्रसिद्ध है? हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है और मेरठ में मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश के। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। एक बार स्थान और समीपस्थ नदी कहाँ कहाँ कुंभ लगते हैं? तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। क्यों लगता है? गंगा यमुना सरस्वती के संगम जब होता है तब लगता है। हरिद्वार उत्तराखंड, गंगा नदी। उज्जैन मध्य प्रदेश, क्षिप्रा नदी। और नासिक महाराष्ट्र, गोदावरी नदी। तो ये थे महत्वपूर्ण मेले उत्सव के क्लास जो एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए तथा शेयर करें। ऐसे ही यूपी टेट के महत्वपूर्ण क्लासेज आपको मिलती रहेंगी। आप लोग बस मेरे साथ बने रहे चैनल पे। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।